बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरणी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज रामरतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अभिन्न अंग, अत्यंत लाडली आत्माओं, जिनके हृदय स्थल के अंदर अरश दिल करके साक्षात श्री राज श्यामा जी विराजमान हैं, ऐसी परम धाम की लाडली आत्माओं के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साहिब जी। आइए लाडले सुंदर साहिब जी, हम अपने सुरता को धामधनी जी के श्री चरणों में एक वाणी गायन के द्वारा लगाएं। समस्त सुंदर साथ और सुंदर साथ जी, वाणी चर्चा के समय आप अपने सुरता को कहीं मत जाने देना, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी ने हुक्म कर दिया कि दोनों बीतक का रसपान कराया जाए। कुछ नवरंग स्वामी जी ने जो लीला का वर्णन किया, धाम के धनी वो भी आपको रसपान कराना चाहते हैं, और स्वामी श्री लालदास महाराज जी की जो बीतक है उनमें से भी वो वर्णन कर रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, आप अपनी सुरता को धामधनी जी के श्री चरणों में जोड़ते हुए आइए हम समस्त सुंदर साथ एक वाणी गायन करें। श्री धनी जी के लागू पाई, श्री धनी जी के लागू पाई। मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। जो लिखाए मेरे पियो जी
सुनियो हो प्यारे मेरी विनती, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियू जी फेरा सफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज्य महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। आइए महामती लाल दास जी की बीतक के द्वारा हम कल वर्णन सुन रहे थे कि किस प्रकार से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कच्छ में आके पहुंचते हैं। हमने कल इस लीला को सुना, लेकिन नवरंग स्वामी जी की बीतक को देखा तो उसमें और आनंद आया सुंदर साथ जी, कि जब हम सुन रहे थे ना कल कि किस प्रकार से सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जंगल के अंदर खड़े होके और अपने धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अभी मिले नहीं हैं और उधर से अक्षरातीत धाम के धनी किस प्रकार प्रकट होते हैं, तो वो थोड़ी सी लीला नवरंग स्वामी जी ने गाई, वो आपको धाम के धनी आनंद देना चाहते हैं कि जब जंगल के अंदर खड़े होते हैं ना सुंदर साथ जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, तो उस समय में पुकार करते हैं रोते हुए, कि जब पेट में दर्द हुआ ना तो पुकारने लगे, कहने लगे कि पत्थर की मूर्तियों को बुलवाने वाले ए बाल मुकुंद जी, और सारी मूर्तियों को मेरे हाथों के द्वारा भोजन कराने वाले, और आज मैं जंगल के अंदर खड़ा हूं, मैं कोई माया के काम के लिए नहीं जा रहा। इतनी सुंदर चौपाइयों में नवरंग स्वामी जी ने वर्णन किया कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कैसे पुकारते हैं, कहते हैं कि ऐ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मैं घर से निकला हूं तो कोई माया के मोह के रिश्तों के लिए नहीं निकला, मैं घर से निकला हूं तो आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए निकला हूं। और आज जंगल के अंदर चारों तरफों से प्रेत आत्माओं की आवाज आ रही थी। उस समय में नवरंग स्वामी जी, श्री मुकुंद स्वामी जी अपनी इस बीतक के अंदर वर्णन करते हैं कि चारों तरफों से भूत प्रेतों की आवाजें जंगल के अंदर आ रही हैं और बड़े बड़े शेर गरज रहे हैं, थल के जितने भी पशु पक्षी उन सब की आवाजें आ रही हैं। तो सुंदर साथ जी उस समय में सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने एक प्यारी सी बात कही कि ओ मेरे मालिक, मैं देवचंद्र आज इस जंगल के अंदर खड़ा हूं और घर से निकला हूं आपके लिए, और अगर मुझे जंगल के अंदर कोई शेर खा जाएगा है ना, तो आपका नाम बदनाम होगा, क्योंकि मैं आपके लिए घर से निकला हूं। इस जंगल के अंदर मेरी रक्षा कीजिए। मेरे को ये विश्वास है कि आप मेरे आसपास हो, आप मेरे अंग संग हो, पर मेरी रक्षा कीजिए। तो नवरंग स्वामी जी फरमाते हैं, तब एकदम वो सुंदर पुरुष, इतना सुंदर नूरी स्वरूप उनका, वो आके प्रकट हुए। तो हमने सुना कल लीला के अंदर कि किस प्रकार से सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी से इतने प्रश्न उन्होंने पूछे कि कहीं ये श्यामा जी महारानी मुझसे कोई प्रश्न ना पूछ ले। अगर मुझसे पूछ लिया कि आप कौन हो,
तो श्री राजी महाराज को बताना पड़ता ना सुंदर साथ जी कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। और अगर ये बात झूठ बोलते तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राजी महाराज झूठ कैसे बोलते। तो उन्होंने इतने सारे प्रश्न किए, हमने सुने कि आपकी माता जी का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, और आपके देश का राजा कैसा है, उसका मंत्री कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता है। और ये सारे प्रश्नों के उत्तर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज देखते चले गए और नजदीक पहुंच गए। कहाँ? जैसे सामने देखा कि वो बाराती खड़े हैं, प्रातःकाल होने को आ गई थी। रात भर चले पर पता ही नहीं लगा देवचंद्र जी महाराज कितनी देर में पहुंच गए, क्योंकि वो हुक्म रूपी पटका पहना दिया था ना सुंदर साथ जी। राजी महाराज ने हुक्म रूपी पटका पहनाया तो पता ही नहीं लगा, क्योंकि श्री राजी महाराज ने हुक्म रूपी पटका इसलिए पहनाया कि देवचंद्र जी तो यहाँ है और मेरे साथ मेरे बराबर कैसे चल सकते हैं, मेरे बराबर चलने के लिए तो शक्ति चाहिए ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमने कल सुना कि जैसे ही पटका पहनाया चले और जाके पहुंचे और सामने दिखाया कि वो रे तुम्हारे बाराती, और बारातियों की तरफ देखने लगे। इससे पहले उन्होंने अपनी पिछोड़ी अपना पटका वापस ले लिया था और उनकी गठड़ी उनको दे दी और कहा वो तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वही है ना साथी। जैसे ही देखने लगे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तो इतनी देर में पिया जी अंतर ध्यान हो गए। तो कितना विलाप किया है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कि अब कहाँ जाओगे, अब तो मेरे को इतना तो पता लग गया कि ए प्रीतम ए खामंद आप मेरे अंग संग हो, अब जहां भी जाओगे मैं आपको खोज लूंगा। अब ये खोज की बात सुंदर साथ जी ये कहां से आई? परम धाम के अंदर की लीला है सुंदर साथ जी। रास के अंदर एक लीला हुई। रास के अंदर धाम धनी ने आंख मिचोली की रामत श्री इंद्रावती जी ने एक प्लान तैयार किया था कि आइए वाला जी आज हम आंख मिचोली की रामत खेलते हैं। और श्री इंद्रावती जी ने सारी सखियों से कहा, सखियों अगर पहला दाव अपने देंगे तो वाला जी अपने हाथ में आने वाले नहीं है, तो पहली बारी कौन दे? वाला जी को ही देते हैं अपने पहली बारी, क्योंकि वाला जी को बारी देंगे तो अपने जीत जाएंगे। तो श्री इंद्रावती जी ने कहा वाला जी आज हम आंख मिचोली रामत खेलते हैं। लाडले सुंदर साथ जी श्री राजी महाराज तो वो ही करते हैं जो श्री इंद्रावती जी कहती हैं। अत्यंत लाडली हैं श्री इंद्रावती जी, अपने प्रीतम की मानी हुई सखी हैं श्री इंद्रावती जी। तो श्री इंद्रावती जी ने कहा आजो वाला जी मैं आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधती हूँ। ध्यान के साथ सुनना सुंदर साथ जी, लाडले सुंदर साथ जी, ऐसी लीला को जब हम साथ साथ सुनते जाएंगे ना तो हमें सारी तारतम वाणी की बातें भी समझ आती जाएंगी और बीतक भी समझ में आती जाएगी, है ना सुंदर साथ जी। तो श्री इंद्रावती जी ने वाला जी की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी और फिर इंद्रावती जी करके देखती है जैसे हम खेलते थे। ये खेल हमने भी खेले हुए हैं, आंख मिचोली वाले, है ना। तो श्री इंद्रावती जी देखती हैं कि वाला जी को कुछ दिख तो नहीं रहा। तो श्री इंद्रावती जी ने देखा कि अब वाला जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। श्री इंद्रावती जी ने सारी सखियों को कहा कि छुप जाओ सारी सखियों, ठीक है, और अपने अपने आभूषण ऊपर चढ़ा लेना, क्योंकि ये श्री राजी महाराज, ये जो श्री कृष्ण हैं, इनके कान के पर्दे बड़े पतले हैं। एक घुंघरू की आवाज भी आ गई ना तो ये दौड़ के हमारे पास आ जाएंगे। ध्यान रखना सखियों, ख्याल रखना कि किसी का घुंघरू भी ना बजे। तो सारी सखियों ने इस समय में जाके वन में छुप जाती हैं और घुंघरू की आवाज तक नहीं आने देती। बहुत देर से वाला जी हाथ मार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सखियों को, और जब कोई सखी दिखती नहीं है, हाथ नहीं आती, तो इतनी देर के अंदर वाला जी को देखा तो श्यामा जी ने देखा कि कितनी देर तक मेरे पिया जी हमें ढूंढ रहे हैं पर कोई भी सखी सामने नहीं आ रही।
तो लाडले सुंदर साथ जी श्री श्यामा जी वन में से निकल के और सामने आई, और वाला जी को लगा मैंने श्यामा जी को या किसी सखी को पकड़ लिया, और देखा तो आगे श्यामा जी थी। श्री राजी महाराज जी ने श्यामा जी से कहा, श्यामा जी ये सखियां आपके हाथ में आने वाली नहीं है, आप जाके छुप जाओ, है ना। और जैसे कहा आप जाके छुप जाओ, तो सुंदर साथ जी श्यामा जी वाला जी से कहने लगी, आपको क्या लगता है मेरे को खेल नहीं खेलना आता, आप जाके छुप जाओ, मैं ढूंढ लूंगी आपको। वाला जी ने कहा, श्यामा जी आप छुप जाओ, अरे आप मुझे नहीं ढूंढ सकोगी। तो श्यामा जी ने कहा कि वाला जी मैं आपको ढूंढ लूंगी। तो वाला जी ने कहा, ठीक है श्यामा जी, एक खेल के अंदर ऐसा वक्त आएगा कि जब मैं आपसे छुप जाऊंगा, आप ब्रह्म आत्माओं से, पर आप कितनी भी कोशिश करोगे तब भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। तो लाडले सुंदर साथ जी आज वाला जी छुप गए हैं, और वाला जी को ढूंढने के लिए श्री देवचंद्र जी महाराज, श्री श्यामा जी महारानी किस प्रकार से खोज करने के लिए चलती हैं। कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से मंत्री ने पूछा कि आप कैसे पहुंच गए, तो बोले हवा की तरह चला आया। और फिर उनसे उस समय में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने, हमने कल सुनी लीला कि उनसे सीधा ही ले लिया, कच्चा ही ले लिया, आटा दाल चावल, और फिर भोजन बनाया। भोजन बना के जिस स्वरूप का दर्शन किया था उस स्वरूप को भोजन अर्घाया। थोड़ी देर विश्राम करके फिर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 4 जने ऊंट पे बैठे थे, तो मंत्री ने कहा ये 5वां देवचंद्र जी को बैठा लो। तो 5वें श्री देवचंद्र जी को भी साथ में बैठा लिया। इस प्रकार से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कच्छ में आके पहुंच जाते हैं। तो कच्छ के अंदर आके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज मंदिरों में जाते हैं, खोज करते हैं इस समय में, और चर्चा जाके सुनते हैं। पूछते हैं कि यहाँ चर्चा कितने बजे होती है, मंदिर में जाके पूछा तो उन्होंने तो अपनी जो मूर्ति थी मंदिर के अंदर उसकी तरफ इशारा कर दिया कि हम तो इन्हीं की ही पूजा करते हैं। तो धनी देवचंद्र जी महाराज का मन मूर्ति पूजा के अंदर नहीं लगा। तो कहते आए खोजे सन्यासी हैं बड़े डिंबकधारी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते आए खोजे सन्यासी, सन्यासियों के पास जाते हैं तो बड़े आडंबर वाली है वो सारे सन्यासी। आम पूज्य तिनको आवे खलक सारी, सारी आम जनता उनकी सेवा करती है और सारी उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। और चर्चा करे दत्त की, दत्तात्रेय की चर्चा करते हैं वो। और लिया नाम सिमरन, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने उनसे नाम सिमरन ले लिया, उनका मंत्र ले लिया। पर दिल में कछु न आवी क्यों न पतीजे मन। तो कहते दिल के अंदर मंत्र ले लिया, बहुत पाठ किया देवचंद्र जी महाराज ने, उस मंत्र का बहुत जाप किया। लेकिन इतना जाप करने के बाद भी जब कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी सुख नहीं मिलता, तो कहते विश्वास नहीं होता धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को। तो कहते फिर वैरागी कापड़ी में रहे कोई एक दिन, फिर वैरागियों के पास गए, कनफटों के पास गए, फिर वस्तु न देखे तिन में ए इंद्री पर परे बस मन। फिर उनके अंदर भी कोई वस्तु दिखाई नहीं दी, ये तो इंद्रियों के बस में पड़े हुए हैं। इन भांत मस्जिद में मुल्ला की करी सोबत। फिर सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि चलो भाई मस्जिद में जाके देखते हैं कि मुल्ला लोग किस प्रकार से खुदा को उन्होंने पाया है, उनके पास जाते हैं। तो मस्जिद में जाते हैं कि वो खुदा को पाने का कोई मुझे रास्ता बताए। ता कछुए न पावी, वहां भी कुछ नहीं मिला। कोई एक दिन रहे तित, कुछ दिन मस्जिद में जाके भी रहे, लेकिन आत्मा को सुकून नहीं मिला। फिर ते भोजनगर आए 3 शहर में। इस प्रकार से कितने ब्राह्मणों के पास गए, कितने वेशधारियों के पास गए, खोज करते करते भोजनगर के अंदर आते हैं। ता हरिदास जी रहे भाई सोबत 3 से, और वहां पे हरिदास जी रहते हैं। और ये हरिदास जी इनके गुरु हैं, पहले से माता पिता के गुरु हैं। और
जब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज 1 वर्ष के थे ना सुंदर साथ जी, नवरंग स्वामी जी वर्णन करते हैं अपनी बीतक में कि जब 1 वर्ष के थे तब ही इनको मंत्र दे के आए थे। हरिदास जी वृंदावन से आए थे उमरकोट में, और वो जब भी वृंदावन जाते थे तो उमरकोट में मत्तू मेहता जी कुंवरबाई जी के यहाँ आ जाते थे, और कहते संवत 1739 के अंदर हरिदास जी आके और देवचंद्र जी को मंत्र देते हैं, क्योंकि माता पिता ने मंत्र तो फूक लगवा दी कान में कि अभी 1 वर्ष के पर आप आए हो, मंत्र तो देते ही जाओ। तो कहते हैं तो मंत्र दे के गए, और तब से पता है कि हमारे गुरु कौन है, हरिदास जी हैं। तो इस समय में वे थे राधा वल्लभी सेवत कारज आत्म, कहते वो राधा वल्लभी संप्रदाय के हैं हरिदास जी, और वो अपनी आत्मा के लिए सेवा पूजा करते हैं, है ना। सेवा बांके बिहारी की करे सखी भाव धर्म, और हरिदास जी बांके बिहारी जी की सेवा सखी भाव से करते हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, सखी भाव भजिए भरतार, सखी भाव से वो सेवा कर रहे हैं। तो कहते हैं रहे तिनकी सोबत में देखी सेवा अति प्रेम, अब उनकी सोबत में रहने लगे। देखा धनी श्री देवचंद्र जी ने कि इतने मंदिरों में जाके आया हूँ, इतनी जगह पे जाके आया हूँ, पर इस प्रकार से इतने प्रेम के साथ तो मैंने किसी को भी सेवा करते हुए नहीं देखा। सांचा देखा तिनको, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि ये हरिदास जी तो कितनी सच्ची भावना से, पवित्र भावना से सेवा कर रहे हैं। सेवत है अति नेम, और बड़े नियम के साथ सेवा कर रहे हैं। जब रुत आवे गर्मी की तब सेवा 3 माफक। हरिदास जी महाराज गर्मी के दिनों के अंदर पूरे मंदिर के अंदर पानी का छिड़काव करवाते हैं, है ना, क्योंकि गर्मी न आए। और अपने बांके बिहारी जी को, बाल मुकुंद जी को गर्मी के अनुसार कॉटन के वस्त्र पहनाते हैं, सूती वस्त्र धारण करवाते हैं। सर्दी में सर्दी के अनुसार सेवा करते हैं, और गर्मी में गर्मी के अनुसार सेवा करते हैं। कहते जब रुत आवे गर्मी की तब सेवा 3 माफक। गर्मी का मौसम आता है तो उसी हिसाब से सेवा करते हैं। ठंडक करे हर बांसों आगा समय रुत ताकत, हर प्रकार से उनकी जितना आत्मा के अंदर बल है ना, उसके अनुसार सेवा कर रहे हैं। चारों तरफों मंदिर के अंदर ठंडक करते हैं, और जाड़े की ऋतु में गर्मी का करें इलाज, और जब सर्दी का मौसम आता है तो कोशिश करते हैं कि अंगीठी बखा के रखूं, गरम वस्त्र पहनाऊं, है ना। अब ये वस्तु करूं चाहिएगी मुझे आज। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सोचते हैं कि ये इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं, तो अब मुझे इनकी सेवा करनी है। स्नान करे दिन में 2-4 वक्त। हरिदास जी दिन में 2-4 बार स्नान करते हैं, है ना। जब रुत पलटे में चाहिए, गर्मी शीत होवे इत, हम लोग तो सुंदर साथ जी गर्मी हो तो 2 बार नहा लेते हैं, लेकिन सर्दी में तो हम 1 ही बार नहाते हैं। लेकिन हरिदास जी का नियम था लाडले सुंदर साथ जी कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, क्योंकि उनको अष्टपैर की सेवा पूजा जो करनी है ना, वो जितनी बार निज मंदिर में जाते हैं सेवा के लिए, उतनी बार वो स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो तब उनको स्नान का फेर बखत होए, तो कहते उनका स्नान का बार टाइम हो जाता है। ये सांचवटी देख के ऐसी ना करे कोई। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि मैं इतनी जगह पे जाके आया हूँ, लेकिन इतनी सच्ची श्रद्धा भावना से तो कोई भी सेवा नहीं करता। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार, अब इनके चरणों में आके आत्मा को सुकून मिला। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज की आत्मा को लगा कि शांति मिली है, आनंद आया। एक सांचवटी देख के करने लगे विचार, ये सच्ची सेवा इनकी देख के, और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज विचार करने लगे, इनकी मैं सेवा करूं, वस्त्र ग्रहूं इनसे। और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को पता था कि सतगुरु की सेवा करने से ही पार ब्रह्म का दर्शन भी हो सकता है। लाडले सुंदर साथ जी, अगर हमने अक्षरातीत धाम धनी को पाना है
तो सबसे पहले हम अपने सतगुरु को रिझाएं, क्योंकि सतगुरु संगे में एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। श्री महामत कहे मैं इन विध बिगड़िया, तुम जिन बिगड़ो भाई। सतगुरु संगे में एक घर पाया। श्री इंद्रावती जी ने कहा कि सतगुरु का संग करने से, उनके अंतस्करण से ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और परम धाम मिलता है। इतने समय से देवचंद्र जी महाराज सब जगह पे सत्संग सुन रहे थे, चर्चा सुन रहे थे, है ना। तो उनको ये तो पता था कि मैं सतगुरु की सेवा से ही कुछ पा सकता हूँ। लाडले सुंदर साथ जी आज भी खेल के अंदर जिस किसी आत्मा को जो भी प्राप्ति हुई है वो सतगुरु की कृपा से हुई है। सतगुरु जब कृपा कर देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, जब हम सतगुरु जी की सेवा तन से, मन से, धन से, निस्वार्थ भावना से करते हैं ना, तो सतगुरु प्रसन्न होके अपने हृदय की सारी निध, सारा खजाना, सारी नियामतें वो अपनी आत्मा को प्रदान करते हैं। तो निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने सोचा कि इनकी मैं सेवा करूं, मैं इनकी सेवा करूं, वस्त्र ग्रहूं इनसे। वस्तु ऐसे थोड़ी मिल जाती है, ये खजाने सारे परम धाम की, ये तारतम वाणी, ये बीतक, ये चर्चनी, परम धाम के जितने सुख हैं ये सतगुरु की कृपा के बिना नहीं मिलते, क्योंकि उनको पता है वस्त्र ग्रहण इनसे, वस्तु को पाना है तो मुझे सेवा करनी होगी। तब लगे सेवा करने, करो रहे इनकी सोबत में। अब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज सेवा करने लगे, उनकी सोबत में आके रहने लगे। नित्य आने चर्चा सुने, जाए बैठे सोबत। अब नित्य प्रति उनकी चर्चा सुनते हैं और उनकी सोबत में जाके बैठते हैं। तभी मत्तू मेहता सुनी, धाय के आए इत। ये बात मत्तू मेहता जी को पता लगी और मत्तू मेहता जी इस समय में दौड़ के आते हैं। लाडले सुंदर साथ जी किस प्रकार से सतगुरु देवचंद्र जी महाराज सेवा करते हैं, हम नवरंग स्वामी जी की थोड़ी सी लीला सुनते हैं, क्योंकि क्या क्या सेवा की अपने सतगुरु की। ये तो एक चौपाई आई ना सुंदर सा जी यहाँ पे, पर नवरंग स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार से नवरंग स्वामी जी फरमाते हैं कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने किस प्रकार से सेवा की और सेवा करके अपने धनी को, अपने सतगुरु जी को कैसे प्रसन्न किया। आइए वो सेवा भी हम नवरंग स्वामी जी की वाणी के द्वारा थोड़ी सुनेंगे। फरमा रहे कि श्री देवचंद्र जी की गुरु भावना, प्रकरण का नाम है श्री देवचंद्र जी के गुरु भावना, कि देवचंद्र जी के अंदर अपने गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा थी, कैसी भावना थी, कैसा उनके हृदय के अंदर सतगुरु जी के प्रति समर्पण था। क्योंकि सुंदर साथ जी हमें ये सुनना ही नहीं है, सुन के और हमें आचरण में भी लाना है, व्यवहार में भी लाना है कि हमें पार ब्रह्म को पाने के लिए हमारे हादी ने किस प्रकार से खोजा। हमें तो खोज के दे दिया है, पर वो सेवा भी किस प्रकार से कर रहे हैं। कल भी आपको चौपाई सुनाई थी कि करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। आज हम उनकी करनी को देखेंगे कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कैसे करनी कर रहे हैं अपने प्रीतम को पाने के लिए, अपने धामधनी से मिलने के लिए। तो फरमा रहे हैं, सुनो साथ या विदिशी, माता पिता ने जाए, बीतक धनी देवचंद्र की गुरु से कई बनाए। नवरंग स्वामी जी फरमाते हैं, बोलो मुकुंद दास महाराज की जय, श्री नवरंग स्वामी जी की जय। क्योंकि नवरंग स्वामी नवरंग बाई हैं परम धाम की, और स्वामी श्री लालदास जी नवरंग स्वामी जी के लिए धामधनी ने वाणी के अंदर वर्णन किया है, नामे जाको नवरंग, ताकि निरत कहूं क्यों कर। जिनका नाम ही नवरंग है उनकी नृत्य का क्या कहना। और ये नवरंग स्वामी जी को श्री जी ने तारतम दिया कि तारतम का खजाना श्री प्राणनाथ जी ने प्रदान किया, और ये श्री प्राणनाथ जी के समय के ही
नवरंग स्वामी श्री मुकुंद दास जी, जैसे श्री लालदास जी महाराज रह रहे हैं, मुकुंद दास जी भी शिव जी के अंग संग रह रहे हैं, तो उनकी लीला को भी हम सुनते हैं। फरमा रहे हैं कि सुनो साथ या विधि से माता पिता ने जाए, बीतक धनी देवचंद्र की गुरु सो कई बनाए। कहते लाडले सुंदर साथ जी, अब भोजनगर के अंदर पता लगा इनको कि वो हरिदास जी के पास है, क्योंकि जैसे हरिदास जी के पास आए थे ना देवचंद्र जी, तो उसी समय उन्होंने संदेशा भिजवा दिया था। मत्तू मेहता जी कह के गए थे कि जब भी देवचंद्र आपके पास आए तो आप हमें बता देना, तो उन्होंने संदेशा भिजवा दिया था। तो अब मत्तू मेहता जी और कुंवर बाई जी आके हरिदास जी को इनकी बातें बताते हैं। सुन के श्री हरिदास जी मानी अचरज बात। कौन सी बातें बताते हैं? वो मूर्तियों वाली बातें आके माता जी बताती हैं, कुंवर बाई माता जी हरिदास जी के पास बैठ के, कि आपको हम क्या बताएं कि उमरकोट के अंदर इनके द्वारा क्या क्या लीला हुई है। पत्थर की मूर्तियां इनके साथ नाच रही हैं, इनके साथ गा रही हैं, इनके साथ नृत्य कर रही हैं, है ना, खा रही हैं, पी रही हैं। ये सारी बातें आप ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा सुंदर साथ जी। तो सुन के श्री हरिदास जी मानी अचरज बात। हरिदास जी ने सुना तो हरिदास जी को बड़ी हैरानी हुई। देखी सोच विचार के नहीं सांची साक्षात। हरिदास जी ने विचार किया कि ये बात तो भाई सच्ची नहीं हो सकती, जो आप बता रहे हो कि पत्थर की मूर्तियां मंदिरों में उठ के खड़ी हो गई और पत्थर की मूर्तियां बातें करने लगी, बोलने लगी, ये तो सच नहीं हो सकता। क्योंकि जो जाने शास्त्र विधि को सो माने ना बिना प्रमाण। नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं, जो भी शास्त्रों का ज्ञान रखता होगा ना, वो शास्त्रों के बिना कोई बात नहीं मानेगा। जब तक शास्त्रों के द्वारा प्रमाण ना दिया जाए तब तक वो नहीं मानेंगे। ऐश्वर्या बिना बोले नहीं, जो बनी मूर्त पाषाण। हरिदास जी बोले कि देखो कुंवर बाई जी, आपको हम एक बात बताते हैं, ये पत्थर की मूर्तियों को परमात्मा के बिना कोई बुला नहीं सकता, ठीक है। वो चाहे तो पत्थर की मूर्तियां भी बोल सकती हैं। मूर्त धात पाषाण की गड़ी गिरी जो होए, आप कह रहे हो जितनी भी मूर्तियां धातु की बनी हुई थी या पत्थर की बनी हुई थी और जो गिरी पड़ी थी, हैं, सो बिना ऐश्वर्या उठे नहीं, ये जाने सब कोई। कहते परमात्मा की कृपा के बिना ये उठ नहीं सकती, वो चाहे तो जो भी कर सके। मूर्त धात पाषाण की बिना ऐश्वर्या ना खाए। कहते चाहे धातु की मूर्त हो चाहे पत्थर की मूर्त हो, परमात्मा चाहे तो वो उठ सकती हैं, कुछ खा सकती हैं, बिना ऐश्वर्य बोले नहीं, ये झूठी कई बनाए। परमात्मा के बिना इनको कोई बुला नहीं सकता, उनकी कृपा हो जाए तो बात अलग है। पियो दूध मूर्ति ने नामदेव के हाथ। हरिदास जी कहते हैं हाँ ये बात है कि नामदेव जी ने मूर्ति को दूध पिलाया। भगत जान भगवान ने करी कृपा साक्षात, उनको अपना प्रिय भगत समझ के और उनके ऊपर तो भाई एक बार कृपा हुई थी। हरिदास जी कहते हैं, समझ आ रहा है ना सुंदर साथ जी? आपको आनंद आ रहा है कि नहीं, है ना? बताते जाना आप सारे सुंदर साथ कि हरिदास जी को ये जो बात कुंवर बाई माता जी बता रही हैं, आगे से वो जवाब दे रही हैं, आपको आनंद आ रहा है ना, है ना? तो कहते हैं कि हाँ ऐसा एक बार हुआ था, नामदेव जी ने दूध पिलाया था और वो मूर्त ने पी लिया था। ऐसे कब कोई भगत पे करी कृपा भगवान। हरिदास जी बोले ऐसी कभी कभार किसी भगत के ऊपर कृपा करते हैं भगवान। खाए पिए मूर्ति सो भगत बस होए जान, और वो खा भी लेते हैं, पी लेती हैं, और भगवान तो भक्तों के बस में होते हैं। शास्त्र विधि ये है नहीं, कृपा साध्य ए आए, ये शास्त्रों की विधि नहीं है, ये तो कृपा की बात है। सो को भगत ऊपर करी जीव सभी सो गाए। वो तो एक नामदेव के ऊपर कृपा करी थी और आज तक लोग नामदेव का नाम गाते हैं। हरिदास जी कह रहे हैं जो तुम्हें कही देवचंद्र जी की अद्भुत बातें सोए। हरिदास जी बोले कि आप ये अद्भुत अनोखी अचरज वाली बातें जो देवचंद्र जी की मुझे बता रहे हो ना, ये बातें सवे बालक की, अरे ये तो बच्चों की बातें हैं, सांची लगी ना मोए। उन्होंने सीधा कह दिया कुंवर बाई जी को और मत्तू मेहता जी को
भाई ये बातें मेरे को तो सच्ची नहीं लगी। अवतार ए नहीं श्री देवचंद्र जी। देखिए अब हरिदास जी को कुछ भी नहीं पता ना देवचंद्र जी के बारे में, तो हरिदास जी कह रहे हैं कि अवतार ए नहीं देवचंद्र जी। देवचंद्र जी कोई अवतारी पुरुष तो है नहीं, नहीं भगत बड़े ए कोई, और इतनी छोटी उम्र में कोई इतनी ज्यादा भक्ति नहीं कर ली इन्होंने, है कोई इतने बड़े ये भक्त नहीं है, नहीं देवत देवचंद्र जी, और ना ही देवचंद्र जी कोई चमत्कारी बालक है। तो बात सांची क्यों होए, तो ये बातें सच्ची नहीं हो सकती। कौन कह रहे हैं? हरिदास जी। किससे कह रहे हैं? कुंवर बाई माता जी से और मतु मेहता पिताजी से, धनी श्री देवचंद्र जी के माता पिताजी से कह रहे हैं। सुंदर साथ जी, जब मैं मंदिर में सामने बैठ के वितक करती हूँ ना, तो मैं एक एक से पूछती हूँ किसको कह रही हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। अब मैं इसके ऊपर कैसे आपको बुलाऊं ना, और कैसे पूछूं। आज मुझे एक बात की और हंसी आ रही थी कि मंदिर में तो किसी की आंखें बंद होने लगे हल्की सी, और किसी को नींद आने लगे तो झटके से उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। पर यहाँ तो ये भी प्रॉब्लम है कि आप जो सुन रहे हो ना सारे के सारे, तो मुझे नहीं पता कि किसी की आंखों में नींद तो नहीं आ रही, नींद का झोंका तो नहीं आ रहा है ना। सुंदर साथ जी जाग के सुनना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही आप किस प्रकार बैठ के सुन रहे हो। और जब मेरे सामने बैठे होते हैं सुंदर साथ, तब तो किसी की खैर नहीं होती कि कोई वहां वितक चर्चा के अंदर सो जाए, क्योंकि जिसकी पलक झपकने लगती है ना, उसको धामधनी उसी समय प्रश्न कर देते हैं, तो फिर वितक के अंदर कोई भी सो नहीं सकता। तो अब आप जाग के आनंद के साथ लीला को सुनना। तो हरिदास जी कह रहे हैं भाई नहीं देवत देवचंद्र जी, तो बात सांची क्यों होए, ये कोई चमत्कारी बालक भी नहीं है, ये तो बात अवतार की के ईश्वर की आए। ये तो अवतारी पुरुष ऐसा कुछ कर सकते हैं या ईश्वर ऐसा कर सकते हैं, नहीं बात ए जीव की, वेद शास्त्र ए गाय, कोई साधारण जीव ऐसा नहीं कर सकता। वेद शास्त्र कहते हैं साधारण जीव ऐसा थोड़ी कर सकता है। ते कही श्री हरिदास जी माता पिता समझाए। हरिदास जी ने श्री देवचंद्र जी के माता पिता जी को अच्छे से समझा दिया है। ये बात है बालक की, न अचरज या में आए। हरिदास जी बोले ये बच्चों की बातें हैं, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। बच्चे खेलने के लिए गए होंगे तो ये बच्चों ने ऐसी बातें बनाई हैं और आपको आके बताई हैं। माता पिता घर को गए, नहीं मानी हरिदास। अब माता जी पिताजी घर चले गए, हरिदास जी तो इस बात को मानते नहीं है। ये जानी नहीं देवचंद्र जी गए हरिदास जी पास, और देवचंद्र जी को पता नहीं था कि मेरे माता जी पिताजी आके मेरे से पहले बैठे रहे हैं और इनको सारी बातें बता के गए हैं। हुए धनी श्री देवचंद्र जी 7-10 बरस के, अब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 17 बरस के हो जाते हैं। फेरे न आए गुरु पे लगी लगन, जब कहते अब सदगुरु के पास जब आए तो ऐसी लगन लग गई है, किसी के फिराने से भी किसी के बदलने से भी ये बदल नहीं रहे। जो लगन लग चुकी है एक बार तो लग गई, सेवा करे सने से गुरु धर्म को जान। अब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज अपने गुरु हरिदास जी की सेवा बड़े आनंद के साथ कर रहे हैं। दिन दिन रंग दूनों चढ़े हो, दिन दिन रंग दूनों बढ़े हो, दिन प्रतिदिन रंग दूना ही बढ़ता चला जा रहा है सेवा में। निष्कामी निर्वाण, और कहते निष्काम भाव से, कोई स्वार्थ नहीं है अंदर कि मैं क्या लेना चाहता हूं। निष्काम भाव से हरिदास जी की सेवा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मना है, मन से वचन से कर्म से जाने श्री भगवान। कहते अपने गुरु को साक्षात भगवान समझ के, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझ के, और वो सेवा कर रहे हैं। गुरु सेवा ऐसी करें वेद शास्त्र प्रमाण। कहते सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने गुरु की ऐसी सेवा कर रहे हैं जो वेदों के अंदर शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए है। उम्र अवस्था देख के गुरु जो अचरज होए,
और कहते इनकी छोटी उम्र देख के 17 साल के ही हैं अभी, और हरिदास जी को बड़ी हैरानी होती है हैं आगे इतने युग में करी ना सेवक कोई। हरिदास जी कहते हैं कि इतने युग चले गए, मुझे नहीं लगता किसी युग के अंदर श्री देवचंद्र जी की जैसी सेवा कभी किसी ने की हो। लई निष्ठा सब आप में गुरु धर्म कीजिए। कहते अपने सदगुरु के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना, और गुरु का धर्म कैसे धर्म पाल रहे हैं कि सदगुरु के प्रति एक शिष्य का क्या धर्म होता है, अपने सदगुरु के लिए शिष्य को कैसे कुर्बान होना चाहिए, कैसी सेवा करनी चाहिए। लाडले सुंदर साथ जी, ये हमें सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने रास्ता चल के दिखाया है कि कैसे अपने सदगुरु को रिझाना चाहिए, कैसे उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, तब हम उनके अंदर की जो वस्तु है उसको प्राप्त कर सकते हैं। दिल से सुनना सुंदर साथ जी, ध्यान के साथ, है ना। लई निष्ठा सब आप में गुरु धर्म कीजिए, रैन दिन साधे सोई। कहते रात दिन साधना कर रहे हैं, भक्ति भाव को ले और बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, भाव के साथ सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने गुरु हरिदास जी की सेवा कर रहे हैं। गुरु संयम जभी करे सबे साधु सहित। कहते गुरु संयम जभी करे, कहते जिस समय उनके गुरु हरिदास जी शयन करते हैं, है ना, तब दिए झाड़ू स्थल में लिए परम हित। कहते जब वो विश्राम कर रहे होते हैं तब वो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज पूरा हरिदास जी का जो घर है ना, वह पूरे घर के अंदर बाहर सारी जगह पे झाड़ू लगाते हैं। तब दिए झाड़ू स्थल में लिए परम हित प्रेत, और बड़े हेत के साथ, बड़ी प्रीत के साथ सेवा कर रहे हैं। भरे जल वासन सबे, और जब वो विश्राम करते हैं ना गुरु हरिदास जी, तो उस समय में धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सारे पानी के जितने बर्तन है ना, सिर पे पानी भर भर के लाते हैं, और जितने घर में बर्तन हैं सारे बर्तनों को पानी से लबालब भर देते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, किस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर बैठा देवापी जीव ये सेवा कर रहा है। क्योंकि सुंदर साथ जी, श्यामा जी तो दृष्टा बन के देख रही है ना, सुंदरबाई के अंदर श्यामा जी की जो शक्ति बैठी है वो तो दृष्टा बन के देख रही है। और ये गुरु हरिदास जी के मंदिर के अंदर बासन मांजना, झाड़ू लगाना, ये श्यामा जी नहीं कर रही, इस बात का ध्यान रखना। ये कौन कर रहे हैं? ये सारी सेवा जो जिस देवापी जीव के ऊपर आके श्यामा जी बैठी हैं श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर, वो देवापी जीव की 81वें, 82वें और 83वें पक्ष की भक्ति अभी अधूरी है। उसकी 81 पक्ष की भक्ति पूरी हो चुकी है देवापी की, लेकिन 82वें और 83वें पक्ष की भक्ति अभी अधूरी है, और 25 पक्ष परम धाम के तब उनको मिलेंगे। तो ये धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इस समय में जो सेवा कर रहे हैं वो अंदर बैठा देवापी कर रहा है, वो पूर्ण कर रहा है अपनी क्लास को कि 82वां और 83वां पक्ष भी पूरा हो जाए। तो लाडले सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं सोचना कि श्री श्यामा जी महारानी गुरु हरिदास जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं, ठीक है ना सुंदर साथ जी। झाड़ू कौन लगा रही है? वो अंदर बैठा हुआ देवापी जीव, श्यामा जी तो दृष्टा बन के देख रही हैं। तो चलिए, जब जागे भरे जल बासन सवे, जैसे जेही प्रकार पीछे प्रदक्षिणा स्थल की करे नित निर्धार। कहते हैं पहले तो सारा पानी भर लेते हैं देवचंद्र जी, और फिर उसके बाद झाड़ू लगा लिया, झाड़ू लगा के पानी भर लिया, पानी भर के इसके बाद धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी के घर की परिक्रमा करते हैं। जब जागे जाए घरे जाने नहीं कोई, और जब जग जाते हैं तो उस समय में घर चले जाते हैं। देख सब सेवा विधि की अचरज सभी होए। इस प्रकार की सेवा की हुई देख के सारों को बड़ी हैरानी होती है कि ऐसी झाड़ू लगाई पड़ी है। गर्मी के दिनों में पूरा धनी श्री देवचंद्र जी ने
पानी भर भर के छिड़काव किया है, क्योंकि हरिदास जी को पूरा मंदिर ठंडा ठंडा चाहिए। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने ये सारी सेवा ले ली और पूरा पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर पानी का छिड़काव करते हैं। उसके बाद धनी श्री देवचंद्र जी महाराज परिक्रमा कर रहे हैं हरिदास जी के मंदिर की हैं। जब जा कितने दिन चले गए, भेद ना कोई पाए, कितने दिन निकल गए किसी को पता ही नहीं लगता। तबे लखी निज गुरु ने ये देवचंद्र जी आए, तो ये किसी को पता नहीं लगा कि ये कौन सेवा कर रहे हैं। ये सेवा तो गुरु जी को पता लगा कि देवचंद्र जी कर रहे हैं। एक दिवस हरिदास जी पकड़े प्रदक्षिणा देत, स्वामी नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं कि एक दिन क्या देखा हरिदास जी ने कि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। बरजे गुरु बहुविध से तो न छूटे हैं, और गुरु हरिदास जी ने उनको मना किया कि आप छोड़ो, क्यों परिक्रमा कर रहे हो आधी रात के समय हैं। कितने दिन चले गए, हेत प्रीत परमान, इसी प्रकार हेत के अंदर प्रीत के अंदर कुछ दिन निकल गए। सेवा कष्ट की देख के ये सही गुरु निर्वाण ना सही गुरु निर्वाण, इतनी कष्टकारी सेवा कर रहे हैं धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। ये गुरु हरिदास जी से सहन नहीं होती। गुरु भाई सभी कहे प्रीत रीत सहित, और सारे गुरु भाई कहते हैं कि इतनी प्रीति इतना प्यार के साथ ये सेवा कर रही है तो ये मान्य नहीं। ऐसे परमार्थी प्रीत गुरु भाइयों ने भी समझाया कि देवचंद्र जी आप तो देखो सारी रात इसी सेवा में लगे रहते हो, 3 बजे से आ जाते हैं देवचंद्र जी महाराज मंदिर में, क्योंकि रात को 12 बजे जाते हैं और 3 बजे आ जाते हैं। अभी सुनोगे आप 12 बजे भी कहाँ जाते हैं, ये भी हमें नवरंग स्वामी बताएंगे। तो सुंदर साथ जी किस प्रकार से कसनी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उनके गुरु भाइयों ने बड़े प्यार से मना किया कि इतनी सेवा क्यों करते हो आप, है ना। तो ये माने नहीं, ऐसी परमार्थी प्रीत परमार्थ के कारण सेवा कर रहे हैं। एक दिवस तब गुरु ने बर्जो भोजन साथ, तब महादुख पाए के मानी गुरु की बात। एक दिन हरिदास जी ने कहा कि मैं भोजन ही नहीं लूंगा, अगर इस तरह से आप सेवा करोगे ना तो मैं भोजन ही ग्रहण नहीं करूंगा, है ना। ऐसे बोला तो फिर दुख लगा उनको। फिर उन्होंने कहा तहा महा दुख पाए के मानी गुरु की बात। फिर गुरु की बात को मान लिया कि ठीक है। तबे विद एक और नहीं सोवे गुरु जब आए, अब वो दूसरी तरह से सेवा करने लग गए। जब उनके गुरुजी हरिदास जी सो जाते हैं तब कंठ ले जल में खड़े होए जाएं। अब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज लाडले सुंदर साथ जी, गर्मी का चाहे सर्दी का महीना हो, रात के समय तालाब के अंदर ठंड के अंदर तालाब में जाके खड़े हो जाते हैं और गले तक पानी है और गले तक पानी भरा हुआ है और तालाब में खड़े होके ध्यान करते हैं, चितवन करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी देखिए, इसको कहा श्री जी ने करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत, कि आपकी करनी को देखा कि आपके गुरु हरिदास जी सो जाते थे तो आप रात के समय ठंडे पानी में जाके खड़े हो जाते हैं ताकि मुझे नींद ना आए। और पानी भी नवरंग स्वामी जी कह रहे हैं गले तक आया हुआ है पानी, और वहां जाके तालाब में खड़े होते हैं। ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, अपनी सुरता को कहीं ना जाने देना, बड़ी आनंदकारी लीला है। इसलिए शिव जी साहिब जी ने हृदय से हुक्म किया है, सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की प्रेरणा से आपको ये नवरंग स्वामी जी की ये बीतक सुनाई जा रही है, वो स्वयं सुना रहे हैं हृदय में बैठ के। अपनी ध्यान को कहीं मत जाने देना, ध्यान से सुनना। विस्तार सहित समझा रहे हैं नवरंग स्वामी जी कि कैसी सेवा की हमारे सदगुरु देवचंद्र जी ने। तो कहते तबे कंठ ले जल में खड़े होए जाए, जब जागे तब आवे घरे, ना जाने मात पिताए। जब जाग जाते हैं गुरु जी तब घर आते हैं, ना माता को पता है ना पिताजी को पता है। कितने दिन चले गए ये भेद कोई ना पाए, कितने दिन निकल गए लेकिन किसी को नहीं पता कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कहाँ रहते हैं रात के समय। एक दिन गुरु भाई ने पूछी कुंवर भाई को जाए
एक दिन सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के साथी ने, दोस्त ने जाके कुंवरबाई माता जी से पूछा कि श्री देवचंद्र जी कित पोड़े घर को आए। चले गए वो, उनके जो दोस्त थे ना, साथी थे ना, जैसे देवचंद्र जी निकले तो पीछे पीछे चले गए उनके दोस्त। जाके कुंवरबाई माता जी से पूछती हैं कि देवचंद्र जी घर आके सो गए हैं क्या, घर पे आ गए हैं, है ना। तब कही कुंवरबाई ने गुरु भाई से, कुंवरबाई माता जी गुरु भाई से कहती हैं भोजन समय आवे यहाँ, वो तो सिर्फ भोजन करने के लिए यहाँ आते हैं, सोवे नाही गे, वो घर में तो कभी सोते ही नहीं है, वो तो सिर्फ भोजन करने के लिए घर में आते हैं। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने गुरु के घर से कभी भी भोजन नहीं किया। सेवा करते थे तन से, मन से और धन से, लेकिन कभी भी हम जैसे लंगर खाते हैं ना भाग भाग के, है ना, लेकिन उन्होंने कभी भी गुरु के घर से नहीं। भोजन का समय होता तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज घर आ जाते। देखिए कुंवरबाई माता जी धनी देवचंद्र जी महाराज के दोस्त को बता रही हैं कि भोजन समय आवे यहाँ, जब भोजन का समय होता है ना तब वो घर आ जाते हैं। सोवे नाही गेहे, वो घर में कभी नहीं सोए। हाँ, ये अचरज बातें सुन के, ये इतनी हैरानी की बात सुन के कहीं गुरु से आए। अब वो सतगुरु देवचंद्र जी के जो गुरु भाई हैं, वो गुरु भाई ने आके हरिदास जी को बताया, करो खोज देवचंद्र की, देखो कहाँ ये जाए। हरिदास जी बोले कि जाओ आप खोजो कि अगर ये घर नहीं जाते हैं तो ये कहाँ जाते हैं। गुरु हरिदास जी ने हुक्म किया अपने शिष्य को कि जाओ खोज के आओ, ये कहाँ जाते हैं। देखे तब गुरु भाई ने, देखे जल के माए, गुरु भाई देखने के लिए गया तो देखा तो देवचंद्र जी महाराज सुंदर साथ जी रात के समय पानी में खड़े हैं। किसको पाने के लिए? अपने धाम धनी को पाने के लिए। क्योंकि एक पल भी श्यामा जी का मन इस खेल के अंदर आके नहीं लगा। सुंदर साथ जी इतने छोटे हैं, तब से उदास रहते हैं, घर में मन नहीं लगता। विचार कीजिए कि जब गुरु सो गए, उसके बाद भोजन करके घर से और जाके तालाब में पानी के अंदर खड़े हो गए। सुंदर साथ जी, चाहे सर्दी का मौसम है और चाहे गर्मी का मौसम है, कितनी कसनी कर रहे हैं ना। ऐसे थोड़ी महामती ने लिखा, कहीं कसनी करी अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग, कहीं कसनी करी दुल्हन, सो भी कारण हम संयन। कितनी कसनी कर रहे हैं हम सुंदर साथ को पहचान कराने के लिए, उस पार ब्रह्म अक्षरातीत को पाने के लिए कितनी कसनी कर रहे हैं। एक लाइन में कहते हैं, कर कसनी ते खूब रिझाइए, फिर पिया जी दे दर्शन पाइए। कर कसनी ते खूब रिझाइए, फिर पिया जी दे दर्शन पाइए। कस ना पाइए कसोटी बिना, रंग दिखावे कसोटी, कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी। बिना कसनी के नहीं मिला, बिना कसनी के आके धनी नहीं प्रकट हो गए सुंदर साथ जी। एक पल उनको चैन नहीं आया श्री श्यामा जी को। अभी देखना, अभी तो सुनते जाओ। मैंने पढ़ा तो मेरा हृदय टूक टूक हो रहा है सुंदर साथ जी। मैंने इस बित्तक को पढ़ा, पढ़ने के बाद हृदय टूक टूक हुआ और ऊपर से धाम धनी ने हुक्म कर दिया कि ये सुंदर साथ को भी सुनानी है। खुद ही सुना रहे हैं वो हृदय में बैठ के। सुंदर साथ जी, ये लीला जो 3 महीने से चल रही है, सुंदर साथ जी ये सुनाने वाले, कहनाने वाले, हक उपजावे देने को और हक की देवनहार। धनी उपजाते तब हैं जब किसी को कुछ देना चाहते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी इतनी दर्द भरी ये बीतक के अंदर सुना जब, तो हृदय टूक टूक होने लगा कि देखे तब गुरु भाई ने, देखे जल के माए। गुरु भाई देखने के लिए गए, रात का सर्दी का समय था, तो श्री देवचंद्र जी का सिर्फ शीश बाहर है और पानी के अंदर हाथ जोड़ के खड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं।
एक अचरज को देख के कई गुरु से आए, ये इतनी हैरानी हुई उस गुरु भाई को, और आके अपने गुरु को बताया। फिर कई गुरु हरिदास ने श्री देवचंद्र जी पास, हम छोड़ेंगे ये नजर निश्चय कर विश्वास। हरिदास जी को बड़ा दुख लगा, वो भी रोने लगे, क्योंकि पहले वो मना कर रहे थे कि आप रात के 3 बजे आ जाते हो और पूरे झाड़ू लगाते हो मंदिर के, फिर बासन मांजते हो, और इसके बाद आप आधी रात तक परिक्रमा करते हो। और आज तो गुरु हरिदास जी ने देवचंद्र जी से ये कह दिया कि फिर कई गुरु हरिदास ने श्री देवचंद्र जी पास, जब श्री देवचंद्र जी पास आए ना, तो गुरु हरिदास जी बोले हम छोड़ेंगे ये नगर को। देवचंद्र जी, अगर आप नहीं मानते ना सेवा करने के लिए, अगर आपने इसी प्रकार से सेवा करनी है ना, तो मैं ये नगर ही छोड़ देता हूं, मैं भूज नगर को छोड़ के चला जाता हूं, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, मैं इस गांव को छोड़ देता हूं। सेवा तेरी हमसे सही ना जाए कोई, ये तेरी सेवा मुझसे सहन नहीं होती। नवरंग स्वामी जी तो यहाँ लिखते हैं कि किस प्रकार से देवचंद्र जी महाराज सेवा कर रहे हैं कि हरिदास जी को कहना पड़ा कि अगर आप सेवा बंद नहीं करोगे तो मैं ये नगर छोड़ दूंगा। सेवा तेरी हमसे सही ना जावे कोई, ये कोई भी सेवा, ए देवचंद्र जी आपकी कोई भी सेवा मुझसे सहन नहीं होती, याते हम ये नगर को छोड़ जाएंगे सोए, नहीं तो फिर मैं इस नगर को छोड़ के चला जाता हूं। तब कही श्री देवचंद्र जी, गुरु करूं मैं कौन उपाय। श्री देवचंद्र जी महाराज बोले कि ए सतगुरु, ए गुरु जी, आप मुझे बताओ मैं कौन सा उपाय करूं, सेवा बिना मोसू इहा क्षण एक रहो ना जाए। सेवा के बिना, आपकी सेवा के बिना मुझसे एक क्षण भी नहीं रह जाता। बताओ मैं क्या उपाय करूं मेरी आत्मा का, मेरी आत्मा सेवा के बिना रह ही नहीं सकती। एक तब कही श्री देवचंद्र जी, गुरु करूं मैं कौन उपाय। ए गुरु जी, मैं क्या उपाय करूं, सेवा बिना मोसो इहा, सेवा के बिना मुझसे यहाँ क्षण एक रहो ना जाए, मुझसे एक क्षण नहीं रह जाता मेरे, मैं सेवा ना करूं तो। देखिए सुंदर साथ जी, अब देखिए कि धनी देवचंद्र जी की करनी को देखिए और अपनी करनी को भी देखते जाना। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली। आज हमें कहना पड़ता है सुंदर साथ को कि सुंदर साथ जी मंदिर की सफाई करो, सुंदर साथ जी आप बारी बांध लो, सुंदर साथ जी हमारा मंदिर साफ सुथरा रहना चाहिए, है ना, कह के सेवा करवानी पड़ती है। लेकिन देखिए उनकी करनी को लाडले सुंदर साथ जी किस प्रकार की करनी कर रहे हैं कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि सेवा के बिना तो मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। और श्री जी ने रास ग्रंथ में कहा, मुक्ति सेवा तूने सु कहूं, जो तू अंतर आड़ो टाल, अनेक विधनि सेवा तूने उपजसी तत्काल। मुक्ति सेवा तूने सु कहूं, महामती कहते अपने मुंह से सेवा क्या कहा जाए, जो तू अंतर आड़ो टाल, अगर तू नींद का पर्दा हटा दे तो अनेक विधनि सेवा तूने उपजसी तत्काल, अनेकों प्रकार की सेवाएं तेरे हृदय से प्रकट होंगी, सेवाएं सेवाएं दिखने लग जाएंगी हर तरफ। अगर तेरी आत्मा जागृत हो जाए, तेरी आत्मा धाम धनी के चरणों में लग जाए, अगर वो जाग गई ना तो फिर तेरा दिल करेगा मेरा तन भी राज्य की सेवा में लगे, मेरा मन भी श्री राज्य की सेवा में लगे, मेरा धन भी श्री राज्य महाराज की सेवा में लगे। ये तो जागृत होने के बाद पहचान होती है लाडले सुंदर साथ जी। और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज हमें करनी करके दिखा रहे हैं, हमें करनी करके चाल चल के दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से धनी को पाया जाता है, अपने सतगुरु को कैसे प्रसन्न किया जाता है। देखिए सुंदर साथ जी, एक एक कदम सतगुरु देवचंद्र जी महाराज का देखते जाना। कहते कहीं भी तक इन्हें आपकी गुरु से विविध विचार,
करो विनती एक आपसू करे निश्चय निर्धार। इन्होंने देवचंद्र जी ने एक प्रार्थना करी अपने गुरु के आगे। कहते जब हतो बरस में एक को। अब देवचंद्र जी महाराज अपनी बात बता रहे हैं हरिदास जी को। ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, दिल से सुनना, ठीक है। जब हतो बरस में एक को, देवचंद्र जी महाराज रो भी रहे हैं और अपनी बात भी बता रहे हैं। कहते जब मैं 1 वर्ष का था तब नाम स्मरण दियो मोहि। ए गुरु जी, आप वृंदावन से हमारे उमरकोट गांव में आए थे और संवत 1739 में आप आए थे और तब आपने नाम स्मरण मेरे को दिया था। मेरे माता जी ने आपसे मुझे मंत्र दिलाया था। सो मंत्र भूल गयो मोको, सो मंत्र भूल मोको गयो। कहते ए गुरुजी मैं क्या करूं, वो जो मैं 1 वर्ष का था आप मुझे तब मंत्र देके आए थे तो वो मंत्र मुझे भूल गया। लगो दुख मोए सोए, वो दुख मुझे आज तक है कि आपने क्या मंत्र मुझे 1 वर्ष की आयु में दिया था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। क्योंकि सुंदर साथ जी 1 वर्ष की आयु में दिया हुआ मंत्र कैसे याद रह सकता है ना। वहां समय एक अवधूत की मंडली आई। कहते उस समय देवचंद्र जी महाराज गुरु हरिदास जी को बता रही है कि उस समय एक सन्यासियों की मंडली आई है। शास्त्र वस्तु विचार के महंत बड़े एक माई। मैंने देखा कि ये शास्त्रों को जानकार होंगे, बड़े बड़े महंत हैं। तो ताते में सन्यासी को कीनो गुरु विशेष, तब मैंने सन्यासी को अपना गुरु बना लिया। जब सेवा वाकी करी क्रिया ताकि देख, तब मैं उनकी सेवा करने लगा और उनकी करनी को जब मैंने देखा तो परमहंस मार्ग को न देखो वस्तु विचार। उन्होंने नाम तो रख रखा था सन्यासियों ने, ये परमहंस का मार्ग है। परमहंस तो ब्रह्म सृष्टि होती है और ब्रह्म सृष्टि जैसा तो उनका सन्यासियों का कोई आचरण नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, कोई करनी नहीं है, कोई रहनी नहीं है। तब संगति वाकी तजी। देवचंद्र जी महाराज बोले कि एक गुरुजी, फिर मैंने उनकी संगत को छोड़ दिया, करी निश्चय निर्धार, फिर मैंने निश्चित कर लिया है ना। सो मंत्र अजूत मैं धरियो, सो कीजो गुरु निखार, फेरो मंत्र मोको दीजिए ते भज के उतरू पार। कहते अब वो मंत्र तो मैंने लिया था, लेकिन अब आप मुझे मंत्र दीजिए ताकि मैं उस मंत्र को भज के मैं पार उतर सकूं। कही तबे हरिदास जी, तब हरिदास जी बोले सुनो बाबा विद ए बाबा, ए देवचंद्र जी, क्योंकि छोटी सी उम्र में आप तो बाबा बन गए हो बिल्कुल, है ना। जैसी कही वेद शास्त्र ने कीजिए विद तब ए। और हरिदास जी ने कह दिया कि वेद शास्त्रों के अंदर मंत्र लेने की जो विधि है ना, उस विधि से आपको मंत्र दिया जाएगा। तबे तुम बालक हते तबे करीते विद। कहते तब तो तुम बच्चे थे, मैंने विधि से दे दिया मंत्र। अब शास्त्र की विधि बिना होवे नहीं सत सिद्ध। अब शास्त्रों की विधि के बिना सत वस्तु आपको नहीं मिलेगी। अब शास्त्रों की विधि के अनुसार मैं आपको मंत्र दूंगा। अब ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, अब ध्यान के साथ सुनना क्या कह रहे हैं। धरे मंत्र सुपात्र में शीश काट के जोए। गुरु हरिदास जी ने कहा कि मंत्र के लिए पहले सुपात्र देखा जाता है, फिर गुरु शीश काटते हैं, शीश काट के मंत्र देते हैं। धरे शीश गुरु फेर के तो मंत्र न निकसे सोए। फिर गुरु दूसरा शीश, वो शीश फिर गुरु रख देते हैं, फिर उसके अंदर से कभी मंत्र निकलता नहीं है। ठीक है, गुरु को अगर मंत्र आपने लेना है तो गुरु को तो शीश चाहिए। अब देखना सुंदर साथ जी क्या कर रहे हैं धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। देखिए उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था, उनका विश्वास, गुरु भक्ति, गुरु चरणों के ऊपर कैसे कुर्बान होते हैं। अब सुनिए, जाने आप देवचंद्र जी स्थूल शीश साक्षात। श्री देवचंद्र जी महाराज ने सोचा कि मुझे ये साक्षात अपना शीश तलवार से काट के देना है और काटने के बाद वो मुझे अंदर मंत्र देंगे, फिर मेरे गुरु जी मेरा शीश लगाएंगे। देखिए सुंदर साहब जी,
जाने आप श्री देवचंद्र जी स्थूल शीश साक्षात कि ये स्थूल शरीर का साक्षात स्वरूप में मुझे शीश काट के देना है। नहीं जानियो शीश मन को तो करी बात निघात, कहते मन रूपी शीश नहीं समझे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तो साक्षात लीला करने लगे। देखिए क्या करते हैं, पाली एक समार के धरी गुरु के पास, एक थाली के अंदर तलवार रख के ले आए धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। देखी विधि देवचंद्र जी की, अचरज हुए हरिदास। हरिदास जी ने देखा कि अरे मंत्र लेने के लिए आए हैं तो क्या ले आए हैं, तलवार रख के ले आए हैं, है ना। भली करी देवचंद्र जी, भले आए जो आए। उन्होंने कहा देवचंद्र जी ये तो अच्छा किया जो आप यहाँ मेरे पास ये तलवार लेके आए हो, तो हम कैसी करते जो करते घात तुम ताई। अरे अगर आप शीश काट के ही ले आते तो गुरु हरिदास जी बोले मैं क्या करता। अरे मैंने तो आपको बताया था कि गुरु के चरणों में शीश देना पड़ता है। अरे आप तो सच में घर से तलवार लेके आए, सच में थाली में तलवार रख के और शीश काट के देने के लिए तैयार हो गए। ये तो भला किया कि घर से काट के नहीं लाए। ए गुरु, ऐसे गुरु हरिदास जी ने जब देखा धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को, क्योंकि एक पंक्ति में कहते हैं यातन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। यातन विष की बेलड़ी, उन्होंने कहा ये तन क्या है, ये तो जहरी जहर उगलता है, ये तो विष की बेल है। गुरु अमृत की खान, अरे सतगुरु तो अमृत की खान है, और शीश दिए सतगुरु मिले। अगर कोई आत्म अपना शीश चढ़ा दे अपने सतगुरु के श्री चरणों में और सतगुरु मिल जाए तो कहा तो भी सस्ता जान। समझ लेना सस्ते में सौदा हो गया तेरा, बहुत ही सस्ते में हो गया अगर शीश देने से सतगुरु मिल जाए। तो हमारे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की भक्ति भाव श्रद्धा भावना विश्वास लगन प्यास को देखिए सुंदर साथ जी कि किस कदर बेताब हैं धनी श्री देवचंद्र जी महाराज उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, अपने प्रीतम को, अपने धनी को पाने के लिए। तो कह रहे हैं गुरु हरिदास जी हम कहो शीस निज मन को। अरे देवचंद्र जी मैंने तो मन रूपी शीश कहा था, तुम नहीं समझे हो सोए। अरे आप समझ नहीं पाए, अरे मैंने तो मन रूपी शीश कहा था, या के कांटे नहीं पहुंचिए। इस शीश के काट के देने से परमात्मा के पास नहीं पहुंचा जाता। ये झूठी है देह, ये तो झूठी देही का शीश है। इस झूठी देही का शीश काट के देने से परमात्मा के पास नहीं पहुंचा जाता। जब कटे शीश मन मूड को, देखिए सुंदर साथ जी गुरु हरिदास जी ने कहा ये मन जो मैं खुदी हंकार से भरा हुआ है ना, उस मन का जब शीश काटा जाता है, क्योंकि मैं खुदी के कारण प्रीतम हमसे दूर है। गुरु हरिदास जी कहने लगे जब कटे शीश मन मूड को, ये मूर्ख मन का शीश जब कट जाए, मैं खुदी जब मिट जाए अंदर से, तब इंद्री बस होए, तब इंद्रियां बस में होती हैं। शिवजी साहिब जी मार्फत सागर में कहते हैं जो तू कछुक आशंका रखे तो तू अखंड सुख न चखे। जब तू ए आशंका मिटी तब तू सायब सो भेटी। जब तू कछुक आपा रखे तो तू अखंड सुख न चखे। कहा कि अगर तेरे अंदर रंचक मात्र भी अपनी मैं रहेगी ना, जो तू कछुक आपा रखे, अगर तू कुछ बन के रहेगी ना, तो तू अखंड सुख ना चखे। तो श्री राज जी ने वाणी में कहा अखंड परम धाम का सुख तुझे चखने को भी नहीं मिलेगा, टेस्ट करने को भी नहीं मिलेगा, एक बूंद भी अंदर रस की नहीं आ पाएगी। जो तू एक आशंका मिटी और अगर तू बेशक हो जाए, है ना, तो तू सायब सो भेंटी, अपनी इस मैं खुदी को हटा दे
और कह दे कि जो कुछ है मेरे अंदर मेरे प्रीतम है, मेरे प्रीतम के अलावा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। करत करावत हुक्मे कहत कहलावत खसम। इसीलिए हम रोज कह रहे हैं कि ये वाणी, ये चर्चा, ये बीतक कहने वाले, कहलाने वाले, करने वाले खुद कौन है? धाम के धनी। और ये बात हमारे रोम रोम को पता होनी चाहिए। खाली जुबा ना बोलने, जुबा के बोलने से कुछ नहीं होता कि हमने अपनी मैं खुदी को मिटा दिया। और ये मैं खुदी जब मिट जाती है ना सुंदर साथ जी अंतस्करण से, तो आप हल्के फुल्के, हम सुंदर साथ हल्के फुल्के हो जाते हैं। बिल्कुल हुक्म हुक्म तो कहते हैं पर हुक्म ना आवत सिर भार। कहते हैं जो कुछ हो रहा है हुक्म से, पर हुक्म के ऊपर पूरा भार हम छोड़ते नहीं है सुंदर साथ जी। एक होता है मुंह से कहना कि जो कुछ कर रहा है वो श्री राजी महाराज का हुक्म कर रहा है, और एक अंतस्करण हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि स्वीकार करे, हमारा मन स्वीकार करे, मन मिटा दे मैं खुदी को, है ना। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं से, मैं के बिना मैं नहीं मरती। और जब धनी की मैं आ जाएगी तो फिर ये मैं खुद ही खड़ी नहीं होगी। तो लाडले सुंदर सा जी गुरु हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब कटे शीस मन मूड को तब इंद्री बस होए। इस मन रूपी मूर्ख मन का अहंकार जब मिट जाए तब हमारी गुण अंग इंद्रियां बस में होती हैं। तब मंत्र ते देव को बस करी लियावे सोए। तो फिर मंत्र जिसका भी होगा वो उसको अपने बस में आपको करके देगा, अगर आपकी मैं खुद ही मिट गई। मंत्र के अंदर तो इतनी शक्ति है, जिसका आप मंत्र का जाप करोगे तो वो मंत्र आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भी बस में करके दे सकता है। पर अंदर की मैं को हटाना होगा, क्योंकि धनी कहते हैं ना तो ए मैं ऐसे नहीं जो निकसे किए उपाय, मेहनत कर त्रैगुण थके, कोई सके ना मैं को फिराए। ये मैं इतनी आसान नहीं है। ना तो ए मैं ऐसी नहीं जो निकसे किए उपाय करने से निकल जाए। मेहनत कर त्रैगुण थके, ब्रह्मा विष्णु महादेव थक गए अपनी मैं को मिटाते हुए, कोई सके ना मैं को फिराए, कोई मैं को हटा नहीं सका। लाडले सुंदर साथ जी, इस मैं के कारण हम धनी से मिलन नहीं होता हमारा। भजन की लाइन में कहते हैं, मैं खुद ही खड़ी आड़ी पिया से मिलन न होने दे, ए समयाना फिर मिलसी इसे ना व्यर्थ में खोने दे। अपने तो प्रीतम श्री श्यामा श्यामरी, श्री श्यामा श्यामरी, पूछ अपनी आत्म से कैसी है जागनी। झूठ बदले खोया सांचा, सुखरी सुहागरी, सुखरी सुहागरी, पूछ अपनी आत्म से कैसी है जागनी। मैं खुदी को हटाने से अगर प्रीतम मिल जाए, क्योंकि श्री मोहम्मद कह मैं हक की पहुंची बक्का में, ए मैं असल अरश की, ए मैं मोमिनों से। श्री मोहम्मद कह मैं हक की, जब हक की मैं आ जाएगी ना तो हक की मैं सीधी परम धाम पहुंचा देगी। ए मैं असल अरश की, क्योंकि असली मैं यही है परम धाम की। ए मैं मोमिनों से, ये मोमिनों के अंदर धनी की मैं रहती है। आप जब भी उनसे कोई बात पूछ लो, कितनी भी तारीफ कर दो, कितनी भी प्रशंसा कर दो, वो सारी तारीफ सारी प्रशंसा अपने धनी के हवाले कर देंगे, क्योंकि उनको पता है ना कि हम कुछ है ही नहीं। करत करावत हुक्मे कहत कहलावत खसम। तो गुरु हरिदास जी ने कहा, तब मंत्र ते देव को बस करी ल्यावे सोए। कहते जब मन रूपी मूर्ख मन का अहंकार मिट जाए और अहंकार रहित होके जब कोई निज नाम का जाप करे, जब कोई मंत्र का जाप करे, तो मंत्र उस इष्ट देव को हमारे सामने खड़ा कर सकता है। इतनी ताकत होती है उनके अंदर। याते मैं तुमको कहो वेद शास्त्र विचार,
बोले गुरु हरिदास जी, ये तो मैंने वेद और शास्त्रों का विचार बताया, परम पद तो पहुंचिए जो मन बस होवे निर्धार। कहते परम पद पे तब पहुंचा जाता है जब मन को बस में कोई कर ले। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत्साइया और मन ही करे फजीत। मन के हारे हारिए, ये मन है माया से हरा दे और मन ही जिता सकता है। लाडले सुंदर साथ जी तो उन्होंने फरमाया कि परम पद तो पहुंचिए जो मन बस होवे निर्धार। उस परम पद को तब पाया जाता है देवचंद्र जब हमारा मन हमारे बस में हो। दियो मंत्र वेद विधि से, फिर देवचंद्र जी माए, फिर हरिदास जी ने बड़ी वेदों की विधि के अनुसार उनको मंत्र दिया, साधे सर्वा अंग से और लगन नहीं काए, और बड़े सब अंग से, मन से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से धनी के अपने गुरु के दिए हुए मंत्र की साधना करने लगे। करे सेवा नित गुरु की, साधे सर्वा अंग, लेकिन अपने गुरु जी की सेवा सब अंगों से कर रहे हैं। केतिक सेवा अंग की, केतिक रसोई संग। कहते अपने अंगों से, अपने हाथों से रसोई के अंदर उनका भोजन बनाते हैं। मजन झाड़ू जल भरे, कहते बर्तन मांजते हैं। लाडले सुंदर साथ जी देखिए, ध्यान से सुनना, एक एक बात को ध्यान से सुनना कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कैसी रहनी करके दिखा रहे हैं। मंजन झाड़ू जल धरे, कहते हैं सारे बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पानी भरते हैं, सजे रसोई साज, और रसोई को सजा देते हैं सारा सामान रख के। स्नान करावे गुरु को, कहते अपने गुरु जी को खुद स्नान कराते हैं, पानी भर के लेके आते हैं। करे काम सब काज, अपनी आत्मा के लिए सारा काम कर रहे हैं कि मेरी आत्मा को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसे मिले। चरण सेवा सेज्या सजे। देखिए सुंदर साथ जी, अब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज गुरु हरिदास जी के लिए अपने हाथों से सेज्या लगाते हैं। हाथों से सेज्या लगाई है, और सेज्या पे जब गुरु हरिदास जी महाराज लेट जाते हैं तब उनके चरण दबाते हैं। चरण सेवा सेज्या सजे, ढोली बीजनो वाए। और गर्मियों का दिन जब होते हैं तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तब तक पंखे से हवा करते रहते हैं गुरु हरिदास जी को, जब तक हरिदास जी को नींद नहीं आ जाती। अपने गुरु जी को जब तक नींद नहीं आ जाती तब तक वो पंखे से हवा करते रहते हैं। कबू कबू ले गुरु की धेनु चरावन जाए, और कभी कभी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी की गायें, जब दोपहर का समय होता है हरिदास जी विश्राम करने लगते हैं, सो जाते हैं ना, तो उस समय में धनी श्री देवचंद्र जी महाराज उनकी गाय चराने के लिए जंगलों में जाते हैं। सुंदर साज देखिए सेवा, है ना। हम अपनी बात करें तो करनी को देखे नहीं, हम चले भांत किन्न, दुनिया को छोड़े नहीं जो करी मुर्दार मोमिन। करनी को देखे नहीं, हम तो अपनी करनी को देखते ही नहीं, हम चले भांत किन्न। देखिए उनकी करनी को कि कैसे वो अपने सतगुरु को रिझा रहे हैं, किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। और श्री जी ने वाणी की चौपाई में कहा, करनी को देखे नहीं, हम चले भांत किन्न, दुनिया को छोड़े नहीं जो करी मुर्दार मोमिन। हम तो दुनिया को छोड़ते ही नहीं, हम तो दुनिया की सेवा में लगे हैं। अब सुनते जाना, कितनी आनंदकारी बात बता रहे हैं कि चरण सेवा सेज्या सजे, ढोले बीजानो वाए, कबू कबू ले गुरु की धेनु चरावन जाए। कभी कभी सतगुरु की गाय चराने के लिए जाते हैं। सेवा जेती सब करे, निष्दिन हेत सहित, और बड़े हेत के साथ, बड़े प्यार के साथ सारी सेवा कर रहे हैं। जब जब गुरु आज्ञा करे तब उपजे महाप्रीत। जब गुरुदेव कोई अपने मुख से सेवा कह देते हैं ना कि देवचंद्र जी आज आप ये सेवा कर देना, तब तो धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर प्यार समाता ही नहीं है। लाडले सुंदर साथ जी इतना प्यार, इतनी प्रीति जग जाती है कि आज तो मेरे गुरु जी ने खुद मुझे ये सेवा दी है। कहते जब जब गुरु आज्ञा करे, जब जब सतगुरु आज्ञा करते हैं तब उपजे महाप्रीत। तब तो इतनी प्रीति प्रकट हो जाती है कि ये सेवा सतगुरु ने मुझे दे दी,
करे भोजन घर जाए के। देखिए सुंदर साथ जी, करे भोजन घर जाए के। अब भोजन अपने घर जाके करते हैं, करे सेवा गुरु पास। सारा दिन गुरु हरिदास जी की सेवा करते हैं, लेकिन भोजन प्रसाद गुरु के घर में नहीं लेते, अपने घर जाके भोजन लेते हैं। कबू कबू मात तात से होए जाए उदास, और कभी कभी अपने माता पिता की तरफ से उदास हो जाते हैं। माता पिता डरते रहे। देखिए देवचंद्र जी हाल, माता पिता जी डरते ही रहते हैं। देवचंद्र जी की ये हालत देख के, करे सेवा एक गुरु की, छूट गए सब ख्याल। माता पिता कहते हैं एक गुरु की सेवा में लगा हुआ है देवचंद्र, और तो सपने में भी उसके अंदर कुछ भी नहीं है। गुरु भाई जबते कोई श्री देवचंद्र जी पे जाए। जितने भी गुरु भाई हैं वो सारे श्री देवचंद्र जी के पास जाते हैं। तो कहते देवचंद्र जी के पास जाएं, देखी हाल माँ बाप को, दया जो आवे ताए। और जो गुरु भाई हैं वो जाके माता पिता जी को देखते हैं तो उनको बड़ी दया आती है, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज का ध्यान एक गुरु की सेवा में है, और उनके अंदर कोई मोह ममता है ही नहीं अपने माता जी के लिए, पिताजी के लिए। नहीं हेत मात तात सो, कहते कोई प्यार नहीं है दिल के अंदर अपनी माता जी से, अपने पिताजी से। ना हेत स्त्री के संग, और ना ही अपनी पत्नी के साथ प्यार है। नहीं हेत काया माया को, और ना ही अपने शरीर से प्यार है, और ना इस झूठी माया से प्यार है। ऐसे लाग्यो रंग, ऐसा रंग लग चुका है। और नहीं ना हेत जगत के जीव से अंतर माहे नाहे, नहीं हेत विषय इंद्री को, नहीं हेत कुटुंब को काए। कहते हैं ना तो हेत इस जगत से है, ना अपने जीव से है, ना इस जगत के अंदर ना बाहर, किसी से प्यार नहीं है। और अपने कुटुंब कबीले सगे संबंधियों के साथ किसी से प्यार नहीं है। लगियो हेत एक गुरु से, एक अपने गुरु हरिदास जी से प्यार करने लगे कि गुरु भाइयों साथ, और या अपने गुरु भाइयों की सेवा करते हैं उनके साथ प्यार हो गया। के हेत सेवा सनेस हो, या हेत कर रही है सेवा से, सेवा से प्यार कर रही है। सर अंग साक्षात, सारे अंगों से साक्षात स्वरूप में, तन से मन से धन से सेवा कर रहे हैं। और ना लज्जा करे जगत की, और ना ही उनको कोई लाज शर्म आती है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। ना लज्जा कुल की कान, और ना ही उनको कुल की लज्जा का कोई मतलब है। नहीं लज्जा कोई जीव की, लज्जा सबे समान, और किसी जीव की भी कोई लज्जा नहीं है। ये देख हाल गुरु भाई को मन में लाग्यो दुख। ऐसी हालत देख के गुरु भाई को बड़ा दुख लगा। पावे दुख देवचंद्र जी ताथे कहो ना जाए मुख। और अगर देवचंद्र जी को कहेंगे तो वो दुखी होंगे, पर उनसे भी उनके गुरु भाई कुछ कहते नहीं है। एक दिन गुरु भाई ने कहो गुरु के पास, एक दिन गुरु भाई ने ये बात गुरु हरिदास जी से कह दी। हाल धनी देवचंद्र को, गुरु को क्यों प्रकाश, और देवचंद्र जी की कैसी हालत है ये गुरु जी से कह दी। एक गुरु से सयो गयो नहीं, कारण कोई पाए। कहते गुरु जी से ये चीज सहन नहीं होती। तो कहते हैं वो हरिदास जी महाराज उस समय में कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था, तो मैं अब भी कह रहा हूं कि मेरे से आपकी सेवा सहन नहीं होती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, बाकी की चर्चा हम कल के रोज करेंगे। ये हमारी नवरंग स्वामी जी की बीतक है, और हमारे श्री लालदास जी महाराज की बीतक का जो रस है, आनंद है, वो भी हम लेते चले जाएंगे। तो फरमा रहे हैं कि कैसे आनंद के साथ, कितने तन से मन से धन से उन्होंने अपने गुरु हरिदास जी की सेवा की। अभी तो और वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से वो कुर्बान होते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम जयकारा लगाते हैं, और जयकारे के साथ फिर प्रश्न उत्तर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और सुंदर साथ जी हम चौपाई को भी दोहरा देते हैं।
ये देख हाल गुरु भाई को मन में लाग्यो दुख, पावे दुख देवचंद्र जी ताथे कहो ना मुख, ताथे कहो ना मुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, कल के सुंदर प्रश्नों का जवाब हमारे सन्नी जी ने दिया। सन्नी जी जयपुर, विजय जी वीना जी के बेटे सन्नी जी, जो 3 महीने से ये सेवा कर रहे हैं। जी 3 महीने से बीतक वाणी चर्चा चल रही थी सुंदर साथ जी, चाहे वो प्रगट वाणी, बेहद वाणी, मूल मिलावा, मेहर सागर की चर्चा। तो हमारे सन्नी जी बचपन से ही इतने सेवा भावी हैं, इतने प्यार से वो सेवा करते हैं। उन्होंने पूरी सेवा की इस वाणी चर्चा को शेयर करने की, और अब भी आप देख रहे होंगे कि हमारे सन्नी जी इस वाणी चर्चा को शेयर कर रहे हैं। धामधनी की अपरंपार कृपा हमारे सन्नी जी पे बरसती रहे, क्योंकि हमारे विजय जी वीना जी खुराना, जिनका सुपुत्र है सन्नी, रहने वाले श्री गंगानगर के हैं। अभी वो आप जयपुर में हैं। तो हमारे वीना जी को, विजय जी को, हमारे सन्नी जी को हमारे धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, स्वामी श्री मुकुंद दास महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कल के छोटे छोटे प्रश्न, क्यों मुझे सब बता रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे ये बीतक सुन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, हम टीवी पे बीतक चलाते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे इस प्रतियोगिता में भी भाग ले रहे हैं। तो बच्चों के अनुसार ही सुंदर साथ जी प्रश्न किए जाएंगे कि जो बच्चे भी जवाब दे सकें। तो सुंदर साथ जी, आज का पहला प्रश्न है, श्री देवचंद्र जी के माता पिता का नाम बताएं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, श्री देवचंद्र जी को कच्छ जाते हुए श्री राजी ने किस वेश में दर्शन दिए? श्री देवचंद्र जी को कच्छ जाते हुए श्री राजी महाराज ने किस वेश में दर्शन दिए? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपने अपने घर में अर्जी भी बोला करें, भोग भी लगाया करें, क्योंकि यहाँ अब चौपाई दोहराने के बाद यहाँ बीतक पधराई हुई है। समस्त श्री गंगानगर के सुंदर साथ भोग भी रख के गए हैं, तो वो भोग भी लगाया जाएगा, अर्जी भी बोली जाएगी। तो सुंदर साथ जी, ये आप अपने अपने घर में पिया तुम हो तैसी कीजियो, अर्जी भी बोलना और भोग भी लगाना, ताकि विधि पूर्वक हमारी ये बीतक चलती रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, अभी बीतक वाणी चर्चा को